एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो हमारे रक्षा मंत्री के उस बयान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि जब उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि हमें किसी स्पेशल चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई ना कोई गतिविधि हमारे पड़ोसी देशों के तरफ से हो सकती है, हमारे सुरक्षा बलों को सावधान रहना चाहिए बहुत ज्यादा, और कोई ना कोई हरकत हम लोग देख सकते हैं। ये चीज अब निकल कर आ रही है और कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान से एम्युनिशन खरीदा जा रहा है। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश की आजादी के बाद बांग्लादेश ने कभी भी पाकिस्तान से कोई भी हथियार या एम्युनिशन नहीं खरीदा था, पर अब जब शेख हसीना की गवर्नमेंट वहां से चली गई है तब बांग्लादेश की तरफ से 40,000 राउंड एम्युनिशन के और 2000 यूनिट टैंक एम्युनिशन खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा 40 टन RDX एक्सप्लोसिव भी खरीदा गया है, जो कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से खरीदा जा रहा है। ये जो एम्युनिशन खरीदे जा रहे हैं वो अलग अलग बैच में, जैसे कि सितंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के अंदर डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसी के मद्देनजर हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि इन दोनों ही प्रतिद्वंदी पड़ोसी देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, वो भी हथियारों का व्यापार हो रहा है, तो वो डेफिनेटली भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से हमारे सुरक्षा बलों को काफी सजग रहने के लिए कहा गया, हिदायत दी गई है। बात कर लेते हैं इंडियन नेवी के लिए राफेल M जो खरीदा जा रहा है उससे रिलेटेड खबर की। जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और इसका जो नेगोशिएशन है वो लगातार चल रहा है। जल्द ही इस पे कोई ठोस निर्णय ले लिया जाएगा और इसका नेगोशिएशन चालू है और जल्द ही इसको खरीदने का फैसला ले लिया जाएगा। एक इसमें अपडेट ये निकल कर आई है कि राफेल M में उत्तम ऐसा रडार का इस्तेमाल करने का सोच रहा था इंडियन नेवी, अब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब पूरी बात समझिए। आपको पता है कि DRDO की तरफ से उत्तम ऐसा रडार डेवलप किया गया है, जो कि तेजस MK1A में भी बाद के जो एयरक्राफ्ट आएंगे उनमें लगाया जाएगा। साथ ही साथ तेजस MK2 के लिए इसको मेनली डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा MiG-29 के लिए भी इसको डेवलप किया जा रहा है और बाद के लिए Su-30 MKI में भी इसको लगाया जाएगा। तो इसका इस्तेमाल राफेल M वेरिएंट में, मरीन वाले वेरिएंट में किए जाने की संभावना हो रही थी, ये सुगबुगाहट हो रही थी, पर अब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगने वाली है। असल में इंडियन नेवी की तरफ से या पूरे पैनल की तरफ से ये सोचा जा रहा था, या जो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनका ये मानना था कि अगर भारतीय ऐसा रडार इसमें इस्तेमाल कर दिया जाएगा तो भारतीय हथियारों का जल्द इसमें इंटीग्रेशन किया जाएगा और भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन करने की वजह से इसमें जो लगने वाले हथियार हैं वो काफ़ी सस्ते रहेंगे। पर अब ये माना जा रहा है कि उत्तम ऐसा रडार अभी प्रूवन नहीं है, किसी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करके नहीं देखा गया है। ये भी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ये निर्णय इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि इंडियन नेवी को लगता है कि राफेल का जो रडार है वो कमजोर है, उससे अच्छा रडार हमारे पास है। पर हमारा रडार तब अच्छा माना जाएगा जब हम उसको एयरक्राफ्ट में ऑलरेडी इस्तेमाल करेंगे, और राफेल तो वॉर प्रूवन भी है, उसका रडार तो वॉर प्रूवन भी है, इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी उसका इस्तेमाल भी कर रही है। तो ओवरऑल ये देखा गया कि उत्तम ऐसा रडार किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया गया है, वॉर प्रूवन भी नहीं है, साथ ही साथ इसको लगाने में ज़्यादा खर्च होने वाला है। वो उस खर्च से ज़्यादा खर्च होगा कि हम फ्रेंच मिसाइलों का इस्तेमाल करें बजाय कि भारतीय मिसाइलों के। तो इसलिए उत्तम ऐसा रडार को अब राफेल M में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हो सकता है बाद में, बहुत साल बाद, लगभग 10 साल बाद, जब उत्तम ऐसा रडार परिपक्व हो जाएगा तब हो सकता है कि इसका इस्तेमाल किया जा सके। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। इसके अलावा बात कर लेते हैं MQ-9 रीपर ड्रोन की, जो कि $3 बिलियन का, या आप कह सकते हैं कि $3.1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इसमें कि हम 31 MQ-9 रीपर खरीदने वाले हैं। इसमें भी भारत अमेरिका से ये नेगोशिएशन कर रहा था कि इसमें भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि हेलेना मिसाइल जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। साथ ही साथ UAV से जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वो भी भारतीय इस्तेमाल किए जा सके। पर इसमें भी देखा गया कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने वाली है, समय ज़्यादा लगने वाला है। अब इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा डिले नहीं किया सकता है और इसमें अतिरिक्त चीज़ डालने की कोई आवश्यकता ऐसी लग नहीं रही है, और अगर ये अतिरिक्त चीज़ें डाली जाएंगी तो ये प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए भारत के जो सिक्योरिटी के लिए कंसर्न लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई अब इसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, नई नई चीज़ें इसमें नहीं डालनी चाहिए, जिससे कि प्रोजेक्ट ढीला होता चला जाए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं इजिप्ट की तरफ से अब चीन के J-10C को चुन लिया गया है और ये फाइटर जेट अब वो खरीदेंगे। उनके पास ऑलरेडी MiG-29 है जिनको कि रिप्लेस करने के लिए अब ये एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इजिप्ट की तरफ से राफेल भी खरीदने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा उनके पास
लगभग 200 से ज़्यादा F-16 हैं और अमेरिका उनको नए F-16 भी देने वाला था। पर इजिप्ट को लगा कि भाई अब F-16 से उनका काम होने वाला नहीं है और अमेरिका उनको नए हथियार भी नहीं दे रहा, साथ ही उनका अपग्रेडेशन भी नहीं कर रहा। इसलिए इजिप्ट चीन की तरफ मुड़ गया है। चीन की तरफ मुड़ने का इजिप्ट को खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसका कोई ऐसा क्लोज देश जिसको कि वो चला रहा था अब वो चीन के हाथों में चला जाए। आपका कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं रशिया के ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें कि चीन और भारत अब प्रतिभाग करना चाह रहे हैं, उसके लिए इच्छुक लग रहे हैं। असल में रशिया का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि मून पर, चंद्रमा पर वो एक पावर प्लांट लगाने वाले हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने वाले हैं। और ये पावर प्लांट किससे लगाया जाएगा? असल में रशिया की तरफ से सोचा गया है चीन के साथ मिलकर कि वहां पर हम लोग एक परमानेंट बेस बनाएंगे जहां पर एस्ट्रोनॉट तैनात रहेंगे और आगे के जो एक्सपेरिमेंट करने हैं उनको परफॉर्म करेंगे, साथ ही साथ लूनर सतह पे अपना दबदबा कायम रखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए चीन और रशिया तैयार भी हो गए हैं और 2024 से पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का जो काम है उसके लिए इनिशिएट भी कर लिया गया है। मई 2024 से इनिशिएशन किया गया है। उनका एम है, रशिया का जो एम है वो 2036 तक इसको डिप्लॉय करने, मतलब इस पावर प्लांट को कमीशन करने के लिए समय अवधि रखी गई है। तो रशिया की जो न्यूक्लियर पावर वाली एजेंसी है रोसएटम, उसके जो सीईओ हैं उनका ये कहना है कि भारत और चीन दोनों ही इसमें इच्छुक हैं और आगे भारत और चीन के साथ वो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। तो भारत की तरफ से एक अच्छा पक्ष चुना गया है। पृथ्वी पे जो भारत से गलती हुई वो हुई। हम अभी पृथ्वी के अग्रणी देशों में शामिल नहीं है, पर मून की सतह पे हमसे वो गलती नहीं होनी चाहिए और मून की सतह पे हम अग्रणी देशों में एक होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के अन्य देशों पे बैन लगाए जाएंगे। जब अमेरिका मून की सतह को अच्छे से प्राप्त कर लेगा, रशिया प्राप्त कर लेगा, चीन प्राप्त कर लेगा, तब अन्य देशों पे बैन लगाए जाएंगे। जो अभी स्पेस का खुलापन है, मून का खुलापन है, उसका भारत को इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पर अपनी भी पहुंच बनानी चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जो रहेगा और यदि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्योंकि हम सब्सक्राइब वीडियो लाते हैं। तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।